अंदर की पूरी यांग एनर्जी को इकट्ठा करके एक ऐसी फायर बीम जनरेट करता है जिसने उस दीवार के तो यहाँ पे चिथड़े उड़ा दिए होते हैं। वो मोटी सी दीवार ना केवल डिस्ट्रॉय होती है बल्कि इस तरह से टूट करके चकनाचूर हो जाती है, जो कि देखना काफी अमेजिंग होता है। अब आगे जैसे ही वो आइस की मोटी सी दीवार हटती है, यहाँ यांग काई अपने सामने वो नजारा देख करके चौंधिया जाता है। उसने उस गुफा की वही इनहेरिटेंस स्पिरिट को देखा था। ये इस गुफा के सबसे पहली बार अपीयर होने पे सबको दिखाई दिया था। यही जो स्पिरिट्स होते हैं वो यिंग और यांग के अलग अलग पावर के स्पिरिट्स होते हैं। यांग पावर जो होती है यहाँ पर मेल ड्रैगन स्पिरिट को डिनोट करता है। ये एट्रीब्यूट जो होती है वो फायर की होती है। ये फीनिक्स बर्ड की जो स्पिरिट होती है वो फीमेल होती है, जो कि यिन एट्रीब्यूट होती है, और इसकी जो एट्रीब्यूट्स की पावर होती है वो कोल्ड होती है। ये दोनों की ही स्पिरिट्स उस महल के ऊपर तैरती हुई नजर आती हैं। इसका मतलब है यांग काई को अब उस पैलेस के अंदर जाना होगा। आगे यांग काई उस महल के एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। यहाँ पे कोई कल्टीवेटर पहले से ही कल्टीवेशन के जरिए अपने स्पिरिट्स को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे उस केव की इनहेरिटेंस मिल सके। लेकिन वहाँ पे जो कल्टीवेटर पहले से पहुंचा था वो और कोई नहीं बल्कि सुयान ही होती है। जैसे ही यांग काई वहाँ पे पहुँचता है, सुयान के चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो समझ जाती है कि यांग काई वो बंदा है जिसने उस आइस की दीवार को ब्रेक डाउन किया है, जो कि खुद सुयान ने ही सेटअप किया था। अब आगे यांग काई इसका कारण बताती है कि वो इस पैलेस पे सबसे पहले पहुंची थी और उसने यहाँ पे आकर के ये फाइंड आउट कर लिया कि उस केव की जो इनहेरिटेंस है, इसे ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड को काबू में लाएगा वो ही इसकी इनहेरिटेंस को पा सकेगा। यहाँ पे उसे ये पता चलता है कि ये दोनों मेल और फीमेल हैं। इनके स्पिरिट्स को काबू करने के लिए 2 प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, वो भी सेम टाइम पे। इसीलिए सुयान ने यहाँ पे उस पैलेस के बाहर एक ऐसी आइस की दीवार सेटअप की केवल यांग एट्रीब्यूट्स की प्रैक्टिस करने वाला कल्टीवेटर ही ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर कोई यिन एट्रीब्यूट के प्रैक्टिशनर इस दीवार के सामने भी आते हैं, के अंदर की कोल्ड एनर्जी जो होती है वो इस दीवार को और भी ज्यादा मजबूत बना देगी। इसके कारण कोई यिन एट्रीब्यूट वाला कल्टीवेटर इसके अंदर कभी आ ही नहीं पाएगा। जिस पे यांग का यहाँ पे समझ जाता है कि अगर किसी ने वो दीवार तोड़ी तो इसका मतलब है कि वो यांग एट्रीब्यूट्स की स्किल्स रखता है। सिर्फ वही बंदा होगा जो कि तुम्हारा साथी बन करके इन दोनों स्पिरिट्स को एक साथ ही कैप्चर करेगा। इसलिए तुमने लगता है जानबूझ करके वो दीवार सेटअप की ताकि अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सको। ये बहुत समझदारी का और एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, लेकिन मैं यहाँ पे उस दीवार को तोड़ करके आया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगी? जिसपे सुयान उसे शर्माते हुए सही बताती है कि अगर तुम में वो सामर्थ्य नहीं होता जिसके कारण तुम दीवार को नहीं तोड़ पाते, फिर मैं भी इस इनहेरिटेंस को यहाँ पे गिव अप कर देती, क्योंकि इस इनहेरिटेंस को यहाँ पे एक ऐसे कपल ने सेट किया था। को वापस से पाने के लिए 2 ऐसे कल्टीवेटर्स की जरूरत होगी जो कि एक दूसरे से विपरीत हो और वो यिन और दूसरा यांग की एट्रीब्यूट्स पावर रखते हो। अब आगे यहाँ यांग काई उसे पूछने लगता है कि हम इस इनहेरिटेंस को तो फिर कैसे पा सकते हैं। यहाँ पे सुयान उसे पूरा प्रोसेस समझाती है कि तुम्हें अपने यांग एट्रीब्यूट्स के स्किल्स को यूज करते हुए मेरे यिन एट्रीब्यूट्स की टेक्निक के साथ ट्राई करना होगा। और जब 2 ऐसे कल्टीवेटर जिनमें से एक की पावर यांग है और दूसरी की पावर यिन है, दोनों साथ मिलकर के यहाँ पर एक टाइम पे ही हार्ड वर्क करेंगे तो ही इस गुफा की इनहेरिटेंस को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे ये दोनों ही अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जो यांग होता है उसने अपने अंदर के यांग एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर दिया था। इसी तरफ यहाँ पे जो सुयान होती है उसने अपने अंदर की यिन एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर दिया था। अब इन दोनों की बॉडी से निकलने वाले एट्रीब्यूट्स की पावर्स जो होती हैं वो यहाँ पे दोनों ही ड्रैगन और फिनिक्स की स्पिरिट्स को अपने बॉडी के अंदर आने के लिए से अपनी ओर खींच रही होती है। पे वो जो मेल ड्रैगन स्पिरिट होता है वो यांग काई की बॉडी के अंदर चला जाता है। ये जो वो फीमेल फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट होती है वो सुयान की बॉडी पे चली जाती है। हालांकि हमेशा से यिन और यांग एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरक भी नहीं है। ये जैसे ही दोनों के अंदर यहाँ पे मेल और फीमेल की स्पिरिट से इंटर कर जाती हैं, गुफा की जो भी हेवनली पावर्स होती हैं सब एक जगह इकट्ठा होकर इनकी बॉडी में ही ट्रांसफर होना शुरू हो जाती हैं। इसके कारण सभी को पता चल जाता है कि गुफा की इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के यहाँ पे शुरुआत की जा चुकी है। अब आगे यहाँ पे असली मामला शुरू होता है। जो सुयान होती है उसके अंदर फिनिक्स बर्ड की यिन एनर्जी जाने की वजह से अंदर का जो कोड